दोस्त के लिए त्याग कोई सुदामा से सीखे। जी हाँ, दोस्त के लिए त्याग कोई सुदामा से सीखे। प्रस्तुति हेमंत कुमार की। कृष्ण और सुदामा दोनों अभिन्न दोस्त थे। जंगल किनारे अवस्थित संदीपनी मुनि के आश्रम में दोनों शिक्षा ग्रहण करते थे। बलराम कृष्ण का बड़ा भाई इसी गुरुकुल में वह भी शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन विषय था कृषि संबंधी। कृष्ण और सुदामा तन मन से विद्या अर्जित करने में लगे हुए थे। कृष्ण 64 कलाओं में सर्वश्रेष्ठ होना चाहते थे, उसमें भी निर्धारित समय में, और वह था 64 दिन। कृष्ण और सुदामा की मित्रता देख गुरु माता फूली नहीं समाती थी। दोनों ही गुरुकुल के सभी नियमों का पालन करते थे। कृष्ण तो साक्षात विष्णु रूप थे, दुनिया का पालन करता। सुदामा को भी यह पता था। सुदामा भी अच्छे परिवार से थे, उन्हें भी किसी चीज की कमी नहीं थी। वे स्वयं त्रिकालदर्शी थे। ध्यान में वे तीनों काल को देख लेते थे। क्या अब होता है, क्या हुआ था और क्या होगा, इसकी पूरी जानकारी उन्हें ध्यान में जाते ही हो जाती थी। वर्तमान में संदीपनी गुरु आश्रम से थोड़ी दूर पर एक गांव था। गांव के लोग अधिकतर किसान थे। उसी गांव में एक दरिद्र ब्राह्मणी बुढ़िया रहती थी। भिक्षाटन कर खाना, यही उसकी दिनचर्या थी। एक दिन वह बुढ़िया तड़के सुबह भिक्षाटन को गई। भिक्षा के लिए कई गांव घूमी, लेकिन भिक्षा में उसे उस दिन कुछ न मिला। लौटते समय एक औरत ने भीख में बुढ़िया को कुछ चने दिए। दिन भर की थकी बुढ़िया जब अपने कुटीर पहुंची, सोची पहले सालिग्राम को इस चने का भोग लगाऊंगी, फिर मैं उसी चने का प्रसाद ग्रहण करूंगी। लेकिन रात बहुत हो गई थी। इस समय सालिग्राम को भोग लगाना उसे उचित न लगा। यह सोच चने वाली पोटली के नीचे, या यूं कहे चने वाली पोटली बुढ़िया ने जमीन पर रख दी, अर्थात नीचे रख दी और सोने चली गई। कुछ देर बाद बुढ़िया को कुटी में किसी की होने की आहट सुनाई पड़ी। बुढ़िया को लगा शायद कुटी में चोर घुस आया है। तत्क्षण वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। नीचे रखी पोटली पर चोर का नजर गया। उसे लगा इस पोटली में कुछ बेशकीमती चीज बुढ़िया ने छुपा के रखी है। चोर और न देखा तो उस पोटली को ले भागा, और उसमें भी जंगल की ओर। बुढ़िया चिल्लाने लगी,
बुढ़िया के चिल्लाहट से गांव के लोग जाग गए। कुछ दूर तक उन लोगों ने चोर का पीछा किया, लेकिन तब तक चोर भाग चुका था। निसहाय बुढ़िया ने चोर को यह कहते हुए श्राप दी कि जो भी मेरे भीख में मांगे चने को खाएगा मुझसे भी अधिक दरिद्र हो जाएगा। चोर अपने को छुपाने के लिए गुरु माता की ही कुटी में जा धमका। गुरु माता कौन है, कौन है, चिल्लाई। गुरु माता की चिल्लाहट से चोर चने की उस पोटली को वहीं छोड़ भाग गया। इधर गुरु माता की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। जब उसकी नज़र उस पोटली पर पड़ी तो उसने उसमें कुछ भूंजे हुए चने देखा। सोची सुबह जलपान के लिए लकड़ियां नहीं है। जब कृष्ण और सुदामा दोनों लकड़ी काटने को जाएगा, मैं उसे यही भूजे हुए चने को दे दूंगी। भूख लगने पर वह इसी चने को खा लेगा। सुबह होते ही गुरु माता ने कृष्ण और सुदामा दोनों को अपने पास बुलाया। कहा, कृष्ण तू भी सुन ले, और सुदामा तुम भी। जलावन के लिए लकड़ियां नहीं है। दोनों दोस्त जंगल जाओ, लकड़ी काट लाओ, तभी तो खाना बनेगा। जैसी आज्ञा। दोनों दोस्त ने गुरु माता का चरण स्पर्श कर लकड़ी काटने चल दिए। कुछ देर बाद गुरु माता सुदामा को आवाज लगाई। सुदामा उस आवाज पर लौट आई। गुरु माता ने कहा, देखो सुदामा, इस पोटली में कुछ भुने हुए चने हैं। भूख लगे तो दोनों दोस्त मिलकर इसे खा लेना। सुदामा गुरु माता के हाथ से पोटली लेते हुए कहा, जी गुरु माता। चरण स्पर्श कर फिर वह वहां से चल दिया। हाथ में उस पोटली को पकड़ते ही सुदामा को अजीब सा अनुभव हुआ। उसने ध्यान किया तो देखा एक बुढ़िया जो भिखारिन है, उसने इस चने को श्रापित कर दिया है और कही, जो कोई इस चने को खाएगा महा दरिद्र हो जाएगा। तब मैं इस चने को क्या करूंगा, फेंक दूं? सुदामा ने सोचा, नहीं नहीं, गुरु माता की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। तो फिर मैं इस चने को अपने दोस्त कृष्ण को खाने के लिए दे दूंगा। अरे यह मुझसे कैसे होगा? कदापि नहीं। मेरा दोस्त तो साक्षात विष्णु रूप है, साक्षात नारायण है। यदि कृष्ण खा लिया तो नारायण ही दरिद्र हो जाएगा, और यदि नारायण दरिद्र हो गया तो सारा संसार दरिद्र हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस चने को मैं खुद खा लूंगा। थोड़ी देर में जंगल आ गया। अब तक आसमां पर काले काले बादल छा चुके थे। दोनों दोस्त एक आम के पेड़ पर चढ़ गए। सबसे ऊपरी डाली पर सुदामा और उससे नीचे डाली पर कृष्ण। दोनों वृक्ष से सूखी लकड़ियां तोड़ तोड़ नीचे गिराते जाते थे। अब आकाश में रह रहकर बिजलियां कौंधने लगी थी। मेघ गर्जन के साथ अब जोरों की वर्षा भी शुरू हो गई थी। कृष्ण ने सुदामा से पूछा, दोस्त,
गुरु माता खाने के लिए कुछ नहीं दिया? अगर है तो दो, मुझे भूख लगी है। नहीं रे कृष्ण, गुरु माता खाने के लिए कुछ नहीं दी है। तो फिर तेरे दांत क्यों कटकटा रहे हैं? कृष्ण ने सुदामा से पूछा। सुदामा ने बहाना बनाते हुए कहा, अरे दोस्त, वर्षा के कारण देख नहीं रहे हो, कड़ाके की बारिश हो रही है और इसके कारण ठंड भी बढ़ गई है और इसलिए तो दांत मेरा कटकटा रहा है। अच्छा दोस्त, कोई बात नहीं, जाने दो, घर जाकर हम दोनों खाना खा लेंगे, कृष्ण ने कहा। और इस तरह सुदामा उस श्रापित चने को खा गए और कुछ दिनों बाद सुदामा महादरिद्र हो गए। कृष्ण को यह पता था कि मेरा दोस्त मेरे लिए कितना बड़ा त्याग किया है। श्राप की अवधि समाप्त होते ही कृष्ण ने भी सुदामा के साथ दोस्ती का फर्ज निभा दिया। जय श्री कृष्ण।